नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह आपकी लगन राशि के अनुसार आधारित है। तो अगर आपको आपका लगन मालूम नहीं है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे देख करके अपना लगन जान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मीन लगन आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। मीन लगन के लिए सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके फर्स्ट और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शनि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा यह समय मीन लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। इस समय में ये काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। रिलीजियस रहने के साथ साथ इनके मन के अंदर किसी बिजनेस को करने के या किसी प्रकार से धन कमाने के कई सारे आइडियाज़ इनके पास आएंगे। उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आने वाले समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मन मस्तिष्क में धर्म कर्म की भावना जागृत होना, धार्मिक रहना, धन से रिलेटेड चीज़ों के लिए लालायित रहना, इन सब चीज़ों का सुख ये प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय इनकी हेल्थ के लिए अच्छा समय रहने वाला है। हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी। कोई ज़्यादा मेजर डिजीज़ यहाँ पर कोई नहीं होती दिखाई देती। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। अपने कार्य व्यवसाय में जो भी ये डिसीजन लेंगे उससे इन्हें सफलता मिलना, लाभ मिलना, उस सब चीज़ों के लाभ ये प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा ये समय स्टूडेंट के लिए उनकी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कराने वाला रहेगा। एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे भी इस समय में करना, उसके अंदर कुछ एक्सपेंशन, कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, उन सब चीज़ों को करने के लिए समय उत्तम रहेगा। लाभदायी स्थिति बनेगी। समय काफ़ी धन देने वाला रहेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ या अपने कलीग्स के साथ या अपने मित्रों के साथ इस समय में किसी टूर ट्रैवल इत्यादि पर जा सकते हैं। कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकती है। समय आनंददायी रहेगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों का मैरिज नहीं हुआ था, पिछले समय में रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर कब तक 21 अप्रैल 2023 तक इनके लिए अच्छे रिश्ते आना, अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो पाना ऐसा देखा जाएगा। और जो ऑलरेडी मैरिड है इस समय में वे अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप संतान कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में आप प्रयास करें तो आपको संतान कंसीव होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाला रहेगा। काफ़ी आनंददायी समय रहेगा। टूर ट्रैवल का सुख ये देगा। इसके साथ साथ अपने पार्टनर के साथ या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी आपको टूर ट्रैवल के लिए अवश्य प्रदान करेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो ये समय एक तो बिजनेस पार्टनर आप और भी बना सकते हैं। नहीं है बिजनेस पार्टनर तो बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर बिजनेस पार्टनर है और आप अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ धन या कोई एडवाइस अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। आप मांग कर देखें, आप उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये जो स्टूडेंट है इस समय में हायर एजुकेशन अगर लेना चाहते हैं किसी अधिक दूरी से, किसी अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट से, तो उसे लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त होगी। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR इत्यादि के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। करना लाभदायी रहेगा। आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा क्योंकि समय आपके फेवर में चल रहा है। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी कराएगा, अच्छी एजुकेशन देगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर नहीं है तो आप इस समय में उनका भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर आए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय व्यतीत करके अपने समय को आनंददायी तरीके से
पास कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में वर्णन। इसके बाद बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य आपके लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 10th में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय जॉब इत्यादि करने वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। जॉब इस समय में उन्हें प्राप्त हो जाएगी, शत्रु इस समय में दूर होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प, कुछ ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को आप अप्रूव कराना चाहते हैं, रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, उसके लिए अति उत्तम रहने वाला है। लाभदायी स्थिति बनेगी, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टेंडर इत्यादि लेते हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। इस समय में आपके बॉस की ईगो बढ़ी हुई होगी, तो आप ईगो को हर्ट ना करें तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद मंगल ग्रह की बात करेंगे। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में। और मंगल ग्रह आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके मित्रों से, आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग्स से कुछ धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। हो सकता है उनके यहाँ जाने का कोई अवसर प्राप्त हो, उनके घर में भी खुशियाँ देखी जाएंगी। इस समय वे काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपको सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग करना है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपकी वाणी के लिए कुछ यहाँ पर कटुता हो सकती है। अपने शब्दों को तोल मोल करके आप बोलें। इसके बाद ट्रैवल करने का सुख आपको काफ़ी प्रदान करेगा और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की और शॉर्ट डिस्टेंस की दोनों तरह की ट्रैवल ही आपको प्रदान करके लाभ प्रदान करेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1 2 3 4 ये आपके 6th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि आपका अगर कोई एनिमी है तो वो था में परिवर्तित हो जाएगा, वो अपने आप ही आपके रास्ते से अलग हो जाएगा। कार्य व्यवसाय जॉब के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा और हेल्थ में भी अगर बात की जाए तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ आपकी पहले से उत्तम होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ चलते समय अपने पैरों के लिए घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें कटना, छिलना और खून निकलने जैसी स्थिति से बचा कर रखें। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर के करेंगे, लाभदायी रहेगा। इसके बाद मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ आपके अगर आप मैरिड हैं, आपके जो स्पाउस के भाई बहन हैं वे इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, तो उनसे आप उतना ही बातचीत करें जितना आवश्यक हो, अदरवाइज बात ना करें तो सही रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है कि आप अपने कार्य व्यवसाय में दिन रात एक करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी परिश्रम करेंगे, कई तरीके के लोगों को आप साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, अपनी टीम को बड़ा करने का प्रयास करेंगे और टीम वर्क करके आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और साथ में शुक्र और बुध, सूर्य और शुक्र भी हैं। और बुध ग्रह जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय अपने स्पाउस की या पार्टनर की एडवाइस लेकर के, उनसे धन लेना चाहते हैं, धन लेकर के, अपने घर परिवार की एक एडवाइस लेकर के, माता पिता से एडवाइस लेकर के या अपने स्पाउस से एडवाइस लेकर के या पार्टनर से एडवाइस लेकर के अगर कोई कार्य आप करेंगे, कोई जॉब, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या उसमें कुछ एक्सपेंशन करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, वो तरक्की करेगा, उसमें आपको एक्सपेंशन होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय अपने बिजनेस के अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर इत्यादि या कोई गैजेट इत्यादि प्रयोग करके आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी। इसके बाद 27 दिसंबर 2022 से, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वे इस समय में किसी IT से रिलेटेड चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे कि CV भेजा जाता है, बायोडाटा जिसे कहते हैं, वो भेजा जाता है कंपनी को, तो ऑनलाइन भेजें तो अपॉर्चुनिटी बनेगी कि आपका CV सेलेक्ट हो जाए। ऑफलाइन तो सब भेजते ही हैं और हार्ड कॉपी देते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप देंगे तो उसका रिजल्ट आपका अलग ही पड़ेगा। आप ऑनलाइन चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं इंटरव्यू में, तो आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद बुध ग्रह 27 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक मकर राशि में चले जाएंगे। शनि ग्रह आपके बुध ग्रह आपके
11th हाउस में आ जाएंगे और बुध ग्रह का यहाँ पर आना, ये आपको टेक्निकल चीज़ों से, कमीशन बेसिस कार्यों से आपको लाभ दिलाएगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य था आपका, उसे पूर्ण करा देगा। अगर आप कोई नए पार्टनर के साथ, किसी नए पार्टनर के साथ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ कोई घर इत्यादि, व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेगा। इसके साथ साथ 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह धनु राशि में आएंगे और 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक ये रेट्रो हो जाएंगे। तो बुध ग्रह जैसे ही यहाँ से रेट्रो होकर के आपके धनु राशि में वापस आएंगे, तो ये जो समय रहेगा, यह समय आप अपने घर के अंदर कुछ LED इत्यादि या लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि लेकर के आएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ आप अपने स्पाउस को या पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को या अपने कलीग्स को, उसे कोई आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब इत्यादि कुछ गिफ्ट करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि के माध्यम से आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, समय लाभदायी बनेगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता चुके हैं। शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह 5 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, सबसे पहले तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो किसी फीमेल की एडवाइस लेकर या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति की एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अपने वर्क प्लेस पर कुछ, जिसे कहते हैं कि सौंदर्यीकरण करना, कुछ सजावट का कार्य आप करेंगे, कुछ रेनोवेशन भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आप अपनी टेबल के ऊपर कुछ नई चीज़ें, कुछ फ्लावर इत्यादि रखें, रखने से लाभ होगा, रखे नहीं, रखने से लाभ होगा, इस तरह के कार्य करें। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं या इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको काफ़ी सुंदर दिखना चाहिए। आपके इस समय में ये माने कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपके अपीयरेंस से ही मिल जाएंगे, आपको जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, सर्च करने जाते हैं, तो किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से अपना CV हाथ में लेकर के जाएं और अगर किसी, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से बिल निकलवा ले या कोई प्रोडक्ट उठवा करके अपने हाथ में मंगवा ले तो आपको लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। ये सफलता के लिए चीज़ है। इसके साथ साथ मन काफ़ी खुश रहेगा, कार्य व्यवसाय उन्नति करेगा, घर परिवार में माता पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, वे भी सही प्रकार के सुखों का अनुभव यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में कुछ नए एम्प्लॉय आप इस समय में जोड़ पाएंगे, मेल फीमेल दोनों तरीके के आप एम्प्लॉय जोड़ करके अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 29 दिसंबर 2022, अब जो आप यहाँ पर जोड़ लेंगे उनका रिजल्ट अब देखिए क्या मिलता है। 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक शुक्र ग्रह जैसे ही आपके 11th हाउस में चले जाएंगे मकर राशि में, शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये आपको धन लाभ प्रदान कराना शुरू कर देंगे। आपके संचय के अंदर धन संचय कराने की तो आदत आपको बढ़ जाएगी, धन आप काफ़ी सेव कर पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों का सुख आपको प्रदान करेंगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपकी कंपनी का नेम फेम होगा। इन सब चीज़ों पे ये आपको लाभ प्रदान कराएंगे। तो इस समय में इस कार्य को कर लेना, एम्प्लॉय इत्यादि रख लेना लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा और शनि आपके लिए 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th में गोचर कर रहे हैं। ये समय आपके धन के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि धन काफ़ी समय से आपका सेविंग नहीं हो रहा है, जो भी आपने संचय किया था वो खर्च हो रहा था, परंतु अब जैसे ही शुक्र ग्रह यहाँ पर आएंगे और बुध ग्रह आएंगे, देखिए बुध और शुक्र का यहाँ पर आना, पहले बुध आएंगे तो बुध जैसे ही आएंगे तो आपके धन को किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से संचय कराएंगे, जैसे कि आजकल UPI इत्यादि है, उनमें वॉलेट इत्यादि में आप धन संचय करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को, इसके बाद जैसे ही शुक्र आएंगे तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से किसी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों के अंदर निवेश कराएंगे, जिनसे आपकी धन संचय हो, आपका धन बढ़े। इन सब चीज़ों का सुख आपको प्रदान करेंगे। साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एक अच्छी पार्टी देने वाला रहेगा, उनके साथ आप पार्टी का आनंद उठा पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है और तो ये जो समय रहेगा, देखिए इस समय
आपके मन के अंदर की स्थिति एक डामाडोल वाली स्थिति रहेगी। आपके मन के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि ये कार्य ऐसे कर लिया जाए, ये कार्य ऐसे कर लिया जाए, इससे इतना लाभ होगा, परंतु किसी भी एक आइडिया के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। उसे इम्प्लीमेंट तो करना दूर, उसे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़, दूसरी चीज़, आपके अंदर थोड़ी सी आलस्य की अधिकता रह सकती है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति है वो भी शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आलस्य देने का प्रयास करेगा। तो आलस्य से एक तो आपको बचना है, इसके साथ साथ जो भी आप सोच लेते हैं उसे छोड़ना नहीं है, उसे पूर्ण करके ही हटना है। उसके बाद शनि ग्रह की, हाँ, शनि ग्रह जब यहाँ आएंगे थोड़ा बहुत सर मस्तिष्क में दर्द भी दे सकते हैं इनकी दृष्टि, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो स्टूडेंट है उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के अंदर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब शुक्र और बुध आ जाएंगे तो शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों की दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी। तो ये दृष्टि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनके मन को विचलित कर सकती है। वे गैजेट के माध्यम से किसी अपोजिट सेक्स के बातचीत करने लगे, उनसे रिलेशन बनाने का कार्य करें, इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करेगा। और जो लव करते हैं उन्हें लव रिलेशन के अंदर लेकर के जाएगा, इजहार कराए, इस तरह की चीज़ों में आपको लेकर के आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, संतान को कंसीव तो करा पाएंगे, उसके लिए इन्हें किसी डॉक्टर से और इसके साथ साथ किसी टेस्ट, जैसे लैब टेस्ट वगैरह होता है कुछ, वो कराने के लिए धन खर्ची करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ किसी एस्ट्रोलॉजर से, अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो देखिए 10वीं दृष्टि शनि की यहाँ पर, और केतु यहीं पर है, और केतु जो है शुक्र की राशि में, शुक्र आपके 11th हाउस में। देखिए कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड वार्षिक कोई संपत्ति प्राप्त होनी है तो उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ विशेष तौर से आपको अपने गुप्त अंग के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से अपने पैरों के लिए, घुटने का नीचे का जो हिस्सा है उसमें अगर कोई डिजीज़ है, हड्डी के अंदर कोई डिजीज़ है तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में है, और मंगल आपके 3rd हाउस में है। देखिए ये जो समय है विशेष तौर से आपको भक्ष्य चीज़ों का एक तो ध्यान करके चीज़ खानी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, इस समय में आपको आपके पड़ोसियों से और सिबलिंग से किसी न किसी प्रकार की जो वाणी दोष है वो देखा जा सकता है, तो वाणी साफ रखें। इसके साथ शुद्ध शब्दों का, साफ स्वच्छ शब्दों का, अच्छे लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें, तब जाकर के उनके साथ रिलेशन अच्छे रह पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको यात्राओं में दिक्कत देने वाला रह सकता है, यात्राओं से परेशानी हो सकती है, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय घर परिवार के अंदर का माहौल भी थोड़ा सा, ये कहें कि वाणी अगर आप अच्छी रखेंगे तो लाभदायी रहेगा, वाणी के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से और 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर जो गोचर है, ये आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ धन लाभ यहाँ पर प्रदान करा सकता है। इसके साथ साथ ये समय आपको, अगर आप कोई रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी ये सफलता दिला सकता है, इन सब चीज़ों में लाभ होगा। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं वे भी इस समय में अपनी फसल का अच्छा धन लाभ, मुनाफा प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। परंतु कोई ठग ना ले, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। लाभ अवश्य होगा, तोल में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर सकता है अगर कोई करेगा तो, परंतु फिर भी आपको लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 दिसंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप टूर ट्रैवल का आनंद प्राप्त कर पाएंगे, धन लाभ की व्यवस्था बनेगी। इसके बाद 18-19 दिसंबर का समय, ये समय आपको अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या वार्षिक संपत्ति कोई प्राप्त होने वाली है तो उसे आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्य को करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अब 20-21, तो 20 तारीख से लेकर के 25 दिसंबर 2022 तक का समय आप काफ़ी आनंददायी रहेगा। इसमें यात्राएं करना, कारोबार आपका अच्छा चलना, जॉब में भी अच्छा रहना, इसके साथ साथ धन लाभ होना, मित्रों के साथ पार्टी होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायी स्थिति रहेगी।
इसके बाद हाँ 25 तक हो गया ना, 26-27 दिसंबर का समय, ये थोड़ा सा समय आपको परेशानी देने वाला रह सकता है। देखिए आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। सब चीज़ों के लिए केयरफुल है। अगर एब्रोड जाना चाहते हैं तो यात्रा पे धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। धन खर्ची कराने वाला समय रहेगा, थोड़ा सा टेंशनफुल है। इसके बाद 28, 29, 30 दिसंबर, तो 29-30 दिसंबर का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको अच्छे चीज़ों का लाभ और सुख देने वाला रहेगा। आप आनंददायी रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी का समय, ये समय आपको विशेष तौर से अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है और अपने परिवार के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना करके चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 2, 3, 4 जनवरी का समय, तो 2, 3, 4 जनवरी का समय, ये समय आप देखेंगे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं और पड़ोसी हैं इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, तो उनसे वार्तालाप करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहे। और यात्रा करना इस समय में आपको पड़ सकता है, यात्रा के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 5-6 जनवरी 2023 का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ आनंददायी समय इस समय में व्यतीत कर पाएंगे। घर परिवार, अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना, माता पिता की हेल्थ उत्तम रहना। इसके बाद 7, 8, 9 जनवरी का समय, ये समय आपको, तो यहाँ पर 8, 9 जनवरी का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। जो लव करते हैं इस समय में, लव इत्यादि करते हैं, उनके लिए उत्तम रहने वाला है। और जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे, प्रपोज़ करने के लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 10-11 जनवरी का समय, ये समय आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में विशेष तौर से अपने पार्टनर की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें, इसके साथ साथ अपने बच्चों की हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें। और इस समय में आपको कोई ऋण इत्यादि लेना भी पड़ सकता है या आपसे कोई ऋण मांग ले, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद 12-13 जनवरी का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। और अगर आप मैरिड हैं इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक टूर ट्रैवल का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 14, 15, 16 जनवरी का, तो यहाँ पर 15, 16 जनवरी का जो समय रहेगा, इस समय आपको अपने घर के अंदर रह करके रिलैक्स करने के लिए मैं बोलूँगा। ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है, आपकी इम्यूनिटी इस समय में वीक रह सकती है, तो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करें, कुछ योगा, व्यायाम इत्यादि करें और घर के अंदर 2 दिन का समय आप व्यतीत करें, आप लाभदायी स्थिति में रहेंगे। तो ये था मीन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।